महामंत्री जयदेव सिंह, हमारे शिराज सुंदरगढ़ के समाचार क्या हैं? हमारी प्रजा किस हाल में है? हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या परेशानी तो नहीं है? महाराज, आपके राज सुंदरगढ़ के शुभ समाचार ठीक है राजन। आपकी प्रजा चैनो अमन और खुश हाल है। महामंत्री जयदेव सिंह जी महाराज, आज आपकी बात सुनकर के दिल को बहुत प्रसन्नता हुई है। हमारी सुंदरगढ़ रियासत की प्रजा खुशहाल है, चैनो अमन से है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। जी महाराज। महामंत्री जयदेव सिंह जी राजन, आज इस भरे राज दरबार हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं राजन? सुनिए महामंत्री जी। और मंत्री जी मैं क्या करूं, मुझसे कहा ना जाए। मंत्री जी मैं क्या करूं, मुझसे कहा ना जाए। और ईश्वर की गति देख कर और मुख से निकले हाय। महामंत्री जयदेव सिंह जी महाराज, आप हमारी बात को समझे नहीं। नहीं ईश्वर की लीला तो वही जाने, दूसरा कोई क्या जाने। सुनिए हमारी बात को। तो दिया औलाद दो, वो भी कन्या मुझे दिया औलाद दो। तो दिया औलाद दो, वो भी कन्या मुझे, राज का कोई वारिस दिखाता नहीं। बस इसी वास्ते मैं परेशान हूँ, ये महल और धन धाम भाता नहीं। महामंत्री जयदेव सिंह, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, धन दौलत, इज्जत शोहरत, मान सम्मान, दो बेटियां भी दिया, लेकिन इस राज सुंदरगढ़ का कोई तख्त वाइस हमें भगवान ने नहीं दिया। यही सोचता हूं कि हमारे न रहने के बाद इस सुंदरगढ़ का तख्त वाइस कौन होगा। महाराज, जहां तक हमारा ख्याल है, सुनिए राजन, तो मत परेशान हो राजन, और जिधर दरमियान मत परेशान हो राजन। मत परेशान हो राजन, जिधर दरमियान मेरे मालिक के घर कुछ नहीं देर है। ये है किस्मत का चक्कर, न टाले टले, अपनी तकदीर का बस यही फेर है। मेरे दानवीर सम्राट, माना कि उस परम पिता परमेश्वर ने आपको दो पुत्रियां दी। महाराज, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। एक दिन आपके न रहने के बाद आपकी दोनों राजकन्याएं इस ताज और तख्त को चलाएंगी और यहाँ की वारिस कहलाएंगी। अफसोस हमें तो इसी बात का है कि भगवान ने हमें दो बेटियां दिया है। जी राजी, बड़ी बेटी राजकुमारी बीरा और छोटी बेटी राजकुमारी मीरा। अगर हम बीरा को यहाँ तख्त वाइस घोषित करते हैं तो हमारी छोटी राजकुमारी मीरा को कष्ट होगा। अगर छोटी को हम यहाँ का वारिस घोषित करते हैं तो राजकुमारी बीरा को कष्ट होगा। बस इसी परेशानी में हम परेशान रहते हैं महामंत्री जी।
महाराज, दोनों ही आपकी राजकन्याएं हैं। वारिस बनाए तो किसे बनाए, ये बात हमारी समझ के बाहर है। महामंत्री जयदेव सिंह, धीरा धीरा। अगर ये बात आपकी समझ के बाहर है तो शिराज दरबार में सेनापति सत्यदेव जी हैं। जी महाराज। हम उनसे कोई मशवरा करते हैं, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। अवश्य मां। आप स्थान ग्रहण कीजिए। मेरे वीरवर सेनानायक सत्यदेव सिंह, कहिए महाराज, क्या आदेश है? हम जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, जिस समस्या का समाधान हम ढूंढ रहे हैं, आज वो बात हम तुमसे कहना चाहते हैं। हो सकता है हमारी समस्या का समाधान कोई निकल ही आए। क्या जानना चाहते हैं राजन? आदेश। और सुनिए वीरवर, तो सत्य का देवता मेरे सेनापति अपनी सीरी जुबा से बयां कीजिए। क्या करूं कुछ बताओ जतने, और किसको वारी से चुनो मो जरा खोलिए। सेनापति सत्यदेव सिंह महाराज, हम परेशानी में यह है कि भगवान ने हमें 2 बेटियां दिया है। जी महाराज। हम तख्त वाइज बनाए तो किसे बनाए, बस इसी परेशानी से हम परेशान हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि हम वाइज किसे बनाए। सेनापति सत्यदेव सिंह, हम अपनी परेशानी तुम्हारे सामने बयां कर रहे हैं और आपको हमारी बात सुनकर के हंसी आती है। नहीं महाराज, हंसी आती नहीं राजन, हंसी आ ही जाती है। तो सेनापति सत्यदेव सिंह, तो हम इस रात दरबार में आपसे हंसी वाली बात कर रहे हैं, नहीं अपनी समस्या समाधान ढूंढ रहे हैं, आपसे जानकारी चाहते हैं कि हम करें तो क्या करें। महाराज, अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं राजन, तो कोई प्रश्न उठता है तो उसका उत्तर निकालने का एक कोई ना कोई समय होता है राजन। आप शाम को खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेट जाएं और प्रश्न का उत्तर ढूंढें, कदाप नहीं मिलेगा राजन। और उसी प्रश्न को आप भोर में सोचिए, 4 बजे के बाद सोचिए राजन, कुछ ना कुछ उत्तर जरूर निकल जाएगा। सेनापति सत्यदेव सिंह, ये गोल गोल बातें घुमाना छोड़ दीजिए और आप हमें रास्ता बताइए, कोई उपाय बताइए। हम यहाँ का तख्तवाइज बनाए तो किसे बनाए। महाराज, अगर आप मुझे उस योग्य समझते हैं तो सुनिए महाराज। आपकी बेटियां हैं बड़ी शेर दिल, आपकी बड़ी शेर दिल, कड़क विद्या में दो ही बलवान है, जीत जाएगी जो जंग मैदान में, उसके सर पे बंधा दीजिए ताज है। महाराज, आपकी दोनों पुत्रियां खड़क विद्या में निपुण है राजन, दोनों पुत्रियां निपुण है राजन, और दोनों के बीच में तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखवा दिया जाए राजन। हमारी जो पुत्री उस रणस्थल में विजय प्राप्त करेगी, उसी के सर पे ये सुहाना ताज बंधवा जा रहा है। सेनापति सत्यदेव सिंह, आपका मतलब है कि हमारी दोनों बेटियां तलवारबाजी में निपुण हैं। हाँ महाराज। तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखवा दें। उस तलवारबाजी की प्रतियोगिता में जो भी राजकुमारी जीतेगी उसे यहाँ का तख्तवाइज घोषित कर दे। हाँ महाराज। और महाराज, हमें यह भी यकीन हो जाएगा कि हमारी कौन ऐसी पुत्री है जो कि हमारे दुश्मन राजाओं को परास्त कर सकती है। सेनापति सत्यदेव सिंह, आपकी ये बात हमारी समझ में आ गई है। आप स्थान ग्रहण कीजिए। जैसा आदेश राजा।
महामंत्री जयदेव सिंह, जी महाराज। हमारी दोनों राजकन्याओं को, राजकुमारी बीरा और राजकुमारी मीरा को राजमहल से रात दरबार में बुलाया जाए। जी राजन। सिपाही बिहारी लाल, महाराज के आदेशानुसार इसी वक्त राज दरबार से राजमहल जाओ और राजमहल से महाराज की दोनों राजकन्याओं को बुलाकर राज दरबार में ले आओ। हुक्म की तामील हो। पिताजी को राजकुमारी बीरा का प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुशहाल हो पुत्री। पिताजी को बेटी मीरा का प्रणाम स्वीकार। राजकुमारी मीरा, तुम्हारी हर मुराद को भगवान पूरी रखे और हमेशा खुशहाल रखे। पिताजी मैं एक बात जानना चाहती हूँ। कौन सी बात बेटी? कि आपने एकाएक हम दोनों बहनों को राज दरबार में, वो राजमहल से राज दरबार में किस लिए बुलाए हो? बेटी बीरा, जी पिताजी। राजमहल से राज दरबार में बुलाने का एक मकसद है। मकसद? हाँ बेटी, कैसा मकसद? मैंने सुना है कि हमारी दोनों बेटियां तलवारबाजी में निपुण हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है। तो यही सुनने के बाद हम तुम दोनों को इस राज दरबार में बुलाए हैं। लेकिन इसका मतलब मैं समझी नहीं। तो हम बताते बेटी, सुनो। जी पिताजी। और आज परीक्षा और दो की और हो ये बड़ा संग्राम। आज परीक्षा दो की और हो ये बड़ा संग्राम। और जीत जाए और जो वहां मिले बड़ा इनाम। तुम दोनों ने कहा कि ये बिल्कुल सच बात कि हम लोग तलवारबाजी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इसीलिए तो हमने बुलाया कि एक तरफ हमारी बेटियां तलवारबाजी जानती हैं, तलवारबाजी में निपुण हैं। तो दोनों के बीच एक प्रतियोगिता रखी जाएगी और जो भी राजकुमारी उस प्रतियोगिता में तलवारबाजी में जीत जाएगी उसे वहां बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिताजी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रणस्थल में जीतने वाले को आप क्या इनाम देंगे? महामंत्री जयदेव सिंह और सेनापति सतदेव सिंह है तो छोटी लेकिन बहुत होशियार बनती है अपने आप को। बेटी मीरा, इनाम क्या दिया जाएगा? अगर वो बात हमने यही बता दिया तो फिर प्रतियोगिता का मतलब ही क्या रह गया? पहले उसमें जीत हासिल करो, उसके बाद इनाम क्या मिलेगा ये उसी रणभूमि में पता चलेगा। और पिताजी मानो जो कोई हार गया उससे क्या मिलेगा? उसे क्या मिलेगा? इनाम तो जीतने वाले का है बेटी। कोशिश करो, भगवान से दुआ मांगो, उसकी जीत हासिल करो। ठीक है पिताजी। और अपने पिता से इनाम पाओ। अच्छी बात है। तो फिर चल के तैयारी करो रणभूमि पे चलने की। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। नमस्ते। सदा खुशहाल हो बेटी, सदा खुश हो पुत्री। सेनापति सतदेव सिंह, रास्ता आपने दिखाया है तो आप भी रणभूमि पे चलिए और हमारी बेटियों की तलवारबाजी की प्रतियोगिता देखिए। तो महाराज जो रास्ता दिखा है वही आगे भी चलना पड़ेगा क्या? बिल्कुल चलना पड़ेगा सेनापति जी। अच्छी बात राजन, आपने बहुत बढ़िया आदेश दिया राजन। मैं चलने के लिए तैयार हूँ राजन, लेकिन क्या सेनापति जी? एक गुजारिश है राजन। कहिए बीरबल, क्या बात है? महाराज अगर आपका आदेश पाऊं तो मैं एक चक्कर बॉर्डर पे चला जाऊं। बॉर्डर पे? हाँ महाराज। वो किस लिए? अपने सेनानियों को सतर्क कर दूं, गोला बारूद की व्यवस्था कर दूं और गोला बारूद की व्यवस्था करने के बाद मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा राजन। तो ठीक है बीरबल, अगर तुम्हारी इच्छा है सीमा सरहद पे जाने की, अपने सेनानियों से मिलने की, उन्हें होशियार करने की,
गोला बारूद उन्हें देने की, तो आप सीमा सड़क पे जाएं, लेकिन वहां पे सारी व्यवस्था देख करके उस रणभूमि में आ जाना। यश हो तुम्हारा। महामंत्री जयदेव सिंह। मानी फाग कमेटी पूरे भोला से इसी पहली सीन पे जो राज दरबार की सीन लगी है, इसी सीन पे खुश होकर अध्यक्ष साहब फाग कमेटी पूरे भोला 501 रुपए का स्पेशल इनाम दिए हैं। मेरी तरफ से पूरे फाग कमेटी अध्यक्ष जी का, कमेटी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और हमारी श्री राज दरबार के सभी कर्मचारी यहाँ तक में फाग अध्यक्ष से हम आशीर्वादी कामना चाहते हैं। जी महामंत्री जयदेव सिंह, जी राजा। आप भी तैयारी कीजिए उस रणभूमि पे चलने की जहां पे तलवारबाजी की प्रतियोगिता होनी है। महाराज, आपके आदेशानुसार इसी वक्त रणस्थल के लिए प्रस्थान करते हैं राजा। तो चलिए, आप सदा खुश हो महामंत्री जी। बिहारी लाल, आज रात दरबार ही समाप्त होता है जी। रात दरबार का मेन गेट बंद कीजिए और हमारे साथ रणभूमि पे चलिए। जय श्री आज्ञा हुजूर। आइए महामंत्री जी और श्री सत्यदेव सिंह, आप अपनी सीमा सरहद से वापस आ गए। जी महाराज। इस रणभूमि पे जहाँ पे तलवारबाजी की प्रतियोगिता होनी है, हाँ महाराज। और अभी तक जिनके बीच तलवारबाजी की प्रतियोगिता होनी है वो लोग रणभूमि में क्यों नहीं आए? आते होंगे महाराज। आइए राजकुमारी बीरा। राजकुमारी बीरा जी पिताजी। और राजकुमारी मीरा, ये है रणभूमि जहाँ पे तलवारबाजी की प्रतियोगिता होनी है। जी इस प्रतियोगिता में जो भी जीतेगा सोच समझ कर तलवारबाजी करना बेटी। जी पिताजी। इनाम एक को ही मिलेगा जो जीतेगा। ठीक है पिताजी, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती क्या है? तलवारबाजी की प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ ताकि इस रणभूमि में मेरी विजय प्राप्ति हो। राजकुमारी बीरा, जी पिताजी। हर माँ बाप का आशीर्वाद उनके बच्चों के लिए हमेशा होता है। इस तलवारबाजी की प्रतियोगिता में से पहले अगर तुम्हें हमारा आशीर्वाद चाहिए तो हमारा आशीर्वाद है किस रणभूमि में तुम्हारी विजय हो। और पिताजी, युद्ध शुरू होने से पहले मैं भी आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि इस रणस्थल में मेरी विजय हो। राजकुमारी मीरा, जिस तरह हमारी औलाद बीरा है उसी तरह तुम भी हो, और दोनों के रगों में एक ही लहू है।
इसलिए हमारा आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हारी हर मुराद पूरी करे, इस रणभूमि में तुम्हारी विजय हो। और दीदी आइए। दीदी क्या बात है बहना? युद्ध शुरू होने से पहले मैं आपका भी आशीर्वाद चाहती हूँ। मेरी आशीर्वाद की क्या जरूरत है? आप मुझे आशीर्वाद दें कि इस रणस्थल में मेरी विजय हो। बहन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इस रणभूमि में तुम्हारी विजय हो। महाराज गुस्ताखी माफ हो राजन, मैंने आपको बेवक्त डिस्टर्ब कर दिया। सत्यदेव सिंह, जी महाराज। ये रणभूमि है और यहाँ हर शख्स को छूट है, जो भी कहना अपनी दिली बात कह सकता है। महाराज मैं दोनों पुत्रियों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये तो खुशी की बात है सेनापति जी, अगर आप हमारी दोनों बेटियों से बात करना चाहते हैं तो आप शौक से हमारे बच्चों से बात कर सकते हैं। जी महाराज। बेटी राजकुमारी मीरा जी चाचा जी। और बेटी और बेटी राजकुमारी मीरा, देखो बेटी, तुम दोनों एक माँ बाप के संतान हो, एक माँ बाप के संतान हो और दोनों के रगों में वही लहू बह रहा है। और बेटी एक प्रतियोगिता है, ठीक? ये तलवारबाजी जो है एक प्रतियोगिता है, इसमें बाजुओं की ताकत और तलवार की हुनर दिखाना है बेटी, लेकिन बदले की भावना से नहीं। इसको बदले की भावना से मत करना बेटी, कहीं ऐसा ना हो कि गलत तरीके से कोई वार कर जाए। जो भी करो दांव पेच से करो, जो कि एक क्षत्रिय का नियम होता है। सूर्य उगने के बाद युद्ध शुरू होता है और सूर्य बुड़ जाने के बाद, डूब जाने के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है। उसी तरह बेटी धोखे से किसी के ऊपर कोई वार नहीं करेगा ना। सोचती हो बेटे, परीक्षा में लाखों बच्चे बैठते हैं, परीक्षा में लाखों बच्चे बैठते हैं, लेकिन क्वालिफाइड कोई एक करता है। क्वालिफाइड कोई एक करता है, वो जिसके नसीब में होता है। तो बेटी ये परीक्षा है, अपनी नसीब ठोक कर दोनों अपनी अपना अपना हुनर दिखाओ, बाजुओं की ताकत दिखाओ और तलवार बाजी के अपने अपने गुण दिखाओ बेटी, लेकिन बदले की भावना से नहीं।
सेनापति जी, जिस प्रतियोगिता के लिए हम इस रणभूमि में आए हैं, हाँ महाराज। वो प्रतियोगिता समाप्त हो गई है, लेकिन हाँ, अब महाराज। बारी है इनाम की, जो हमने रात दरबार में घोषित किया था। हाँ महाराज, वो समय आ गया है राजन, और घोषित कर देना उचित होगा राजन। राजकुमारी मीरा और राजकुमारी मीरा, तलवारबाजी यहाँ समाप्त होती है। और राजकुमारी मीरा, इनाम तुम वहां पूछी थी, आज इनाम में क्या मिलेगा और सामने हम बता रहे हैं। इनाम बेटी मीरा या जीतने वाले के लिए है। अब इनके हाथ से तलवार छूट गई, कैसे क्या हुआ ये हम नहीं जानते, लेकिन इनाम सुनो क्या मिलेगा। ततली चिंता हटा दी और मेरी लाडली, देखते देखते ना आघाता हूँ मैं, और पीड़ता पर तुम्हारी मुझे ना जाए। पीड़ता पर तुम्हारे मुझे ना जाए, ताते वारिस तुम्हें अब बनाता हूँ मैं पीरे। राजकुमारी मीरा, मैंने कहा था रणभूमि में तलवारबाजी की प्रतियोगिता होगी, उस तलवारबाजी में जो विजय हासिल करेगा उसे वहीं पे इनाम घोषित कर दिया जाएगा। और ये हमारी तरफ से इनाम है कि हमारे न रहने के बाद इस सुंदर का रियासत की तख्तवाई राजकुमारी मीरा तुम होगी। बापू, आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटी मीरा, बेटी मीरा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो शौक से कहो, कहना क्या चाहती हो। बापू, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर मैं जानती कि युद्ध में हारने वाले को कुछ भी नहीं और जीतने वाले को ये इनाम आप देंगे, तो शायद मैं अपनी दीदी से युद्ध न करती। दूसरी बात बापू, देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि आपके न रहने के बाद इस सुंदरगढ़ का ताज और तख्त हमारी दीदी को मिलना चाहिए। बेटी मीरा, जी बापू। खुशी हमें इस बात की है कि एक बहन को दूसरी बहन से इतना प्यार है, और चाहती है कि तख्तवाई हम राजकुमारी मीरा को बनाए। हाँ, लेकिन बेटी मीरा, जी बापू। इनाम जीतने वाले को हमने घोषित किया था, हारने वाले को नहीं। अगर तुम्हारी इच्छा है कि राजकुमारी मीरा ही यहाँ की तख्तवाई बने, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक यहाँ की वाइस तुम्हें मानूंगा। मेरे मरने के बाद तुम्हारी दिल में जो इच्छा है वो करना, ना हम यहाँ देखने आएंगे और ना ही तुम्हें रोकने आएंगे। सेनापति सत्यदेव सिंह, अब आप अपनी सीमा सरहद पे जाइए। अच्छा महाराज, अच्छा तो राजन, मुझे आदेश हो। आदेश हमारा, यश हो तुम्हारा। और महामंत्री जयदेव सिंह, जी महाराज। राजकुमारी मीरा और राजकुमारी मीरा को लेकर राजमहल आई।